कैसे करना है वो बताया जा रहा था। तो उसमें आपको बताया गया था कि गेहूं क्या है, रबी का क्रॉप है, और वो कौन सा रिएक्शन होता है वो आप ही लोग बताएंगे। गेहूं के बारे में क्या बताया गया था आपको। चलिए, फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन को मिलकर कंप्लीट किया जाता है, ठीक ना। पहला है एक लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। इन्हीं दोनों रिएक्शन को मिलाकर के फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करवाया जाता है। तो जो लाइट रिएक्शन है ये जाहिर सी बात है कि सनलाइट के चाहिए इनको। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है भाई, तो एटीपी बनाता है और यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखते हैं NADPH2 बनाता है। डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। दिन को तो बना ही देगा, फोटोसिंथेसिस करवा ही देगा, रात को भी फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। डार्क रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस होगा, जो रिएक्शन है ये सूर्य की रोशनी का मोहताज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, वही है एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। देन यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यही ग्लूकोज तो पौधा का एनर्जी बनता है। तो इन दोनों रिएक्शन को मिलाए बगैर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन देख लिया। इसको आप एंजाइम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, एंजाइम डिपेंडेंट, इंडी नहीं भाई, एंजाइम डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ये स्टोमा में कंप्लीट होता है। और डिटेल जानकारी चाहिए क्या, स्टोमा में कंप्लीट होता है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज बराबर कितना एटीपी, एक ग्लूकोज बराबर कितना एटीपी। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ग्लूकोज में कितना एटीपी होगा, तो इसका जवाब क्या होगा वो आप देखिए। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से इनका हम आंसर बनाते हैं, ठीक है।